भारतीय आर्मी चीफ बच गया। भारत की जानिब से 2019 में बालाकोट पर हमला, जिसके नतीजे में वहां कुछ दरख्त उखाड़ने के साथ साथ एक कौवा भी मारा गया। बाद पाकिस्तान ने जो किया, इसमें से कुछ तो दुनिया ने देखा, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिसके बारे में मालूमात को आम नहीं किया गया। हमारा दरख्त और एक कौवा मरने के बदले में भारत के 2 जंगी हथियारे मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार किया गया, जिसे एक कप चाय पिलाकर भारत के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान की जवाबी हमले से कंफ्यूजन भारतीय फौज ने इस दौरान अपने ही एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था। ये शर्मिंदगी तो भारत और इसकी फौज को दुनिया भर के सामने देखनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के जवाबी हमले में पाक फौज की जानिब से जो पैगाम भारतीय फौज के सरबराह को दिया गया, वो इसे शायद कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी हथियार गिराने के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज के 5 टारगेट्स को भी निशाना बनाया, जिसका मकसद किसी जानी नुकसान की बजाय भारत और इसकी फौज को सिर्फ ये पैगाम देना था कि अफवाज पाकिस्तान इनको कितने बड़े बड़े सरप्राइज दे सकती है। अहम ज़राए के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कृष्णा घाटी सेक्टर में एक ऐसा हदफ को निशाना बनाया जो भारतीय फौज के ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर से सिर्फ 500 मीटर दूर था। अहम तरीन बात यह है कि इस हेडक्वार्टर में कोई और नहीं बल्कि भारतीय आर्मी चीफ खुद मौजूद था और वहां से ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था। इस हमले के बाद भारतीय आर्मी चीफ ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर से फौरी रवाना हो गया। पाक फौज की तरफ से भारत की फौज के सरबराह को यह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान चाहता तो निशाना 500 मीटर दूर की बजाय कृष्णा घाटी में भारतीय फौज का ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर भी हो सकता था। 2019 ने अफवाज पाकिस्तान की बर्तरी और भारतीय फौज की बुकलाट को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। इस वाक़ये के बाद मोदी ने भारतीय फौज के लिए अरबों डॉलर का असला खरीदा ताकि आइंदा इसे शर्मिंदगी से बचाया जा सके। भारत को 2019 में सामना करना पड़ा, लेकिन भारत को जो बात समझाई जाती वो ये है कि लड़ाई लड़ने के लिए असला से ज्यादा जरूरत ट्रेनिंग और जज्बे की होती है, और इन दोनों मामलात में भारतीय फौज पाकिस्तान की अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकती। आज फिर इस खतरे का इजहार किया जा रहा है कि पहलगाम वाक़ये के बाद अब भारत फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मुझे इस बारे में शक है। मेरा ख्याल है कि भारत 2019 की गलती नहीं दोहराएगा। एक तरफ तो भारत को पाकिस्तान की फौज की सलाहियत और जज्बे जहाद का इल्म है और ताज़ा तजरिए भी। दूसरी तरफ पहलगाम हमले ने किसी दूसरे की बजाय भारत की अपनी न्यायाली और सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठा दिए। भारत माजी में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात बार बार लगाता रहा, लेकिन अब वो खुद कनाडा, अमेरिका समेत कई दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा जा चुका है। ऊपर से अमेरिका से भारत को इस वाक़ये के बाद जिस किस्म की तवक्कुआत थी वो ढेर हो गई। ट्रंप ने अपने वजन भारत के पलड़े में डालने की बजाय कह दिया कि ये दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानते हैं, वो पाकिस्तान और भारत इस मामले को खुद आपस में हल कर लें। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो भारत के भी बहुत करीब हैं और पाकिस्तान के भी बहुत करीब है। भारत को अंदरूनी तौर पर बहुत दबाव का सामना है कि पाकिस्तान पर हमला करे। अब देखते हैं कि मोदी क्या फैसला करता है। 2019 की गलती दोहराते हैं, इससे बड़ी गलती करके दुनिया को किसी खतरे में डालते हैं, या सिंध ताश मुआहदे की कार्डरिंग अपने आप को महदूद रखते हैं। वैसे जो भी हुआ, पहलगाम का फाइनेंस फलींद ऑपरेशन इंतहाई भोंडा निकला। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आप एक रद्द-ए-अमल बहुत जिम्मेदार है। लगता है ऐसे के भारत के लिए अपना ही पैदा किया हुआ एक और बहाना इसके अपने ही एक बड़े शर्मिंदगी का सामना बनेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।